अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम एक्सरसाइज 10.1 से पहले कुछ बेसिक प्रूफ है वो हम डिस्कस करते हैं। जिस तरह कास माइनस बीटा इज इक्वल टू कास बीटा, तो इसको दो तरीक़ों से एक्सप्लेन करते हैं, एक ग्राफिकल मेथड से और एक फार्मूले से। तो क्योंकि हम यहाँ पे ये फार्मूले यूज़ करेंगे तो हम इसको पहले देख लेते हैं। ये चार बेसिक फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ हैं हमारे पास, ठीक है। तो इसमें है कि साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी दो एंगल का सम अगर आप साइन उस पर अप्लाई करें तो वो बराबर है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। और अगर प्लस की जगह पे माइनस आ जाएगा तो फार्मूला सेम होगा, सिर्फ यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा, कॉस में फिर चीज़ चेंज हो जाती है। कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा में आपके पास जो रिज़ल्ट होगा इसका कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस चेंज होकर साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है इन दोनों में, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, यहाँ पे कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, और प्लस जब होगा तो यहाँ पे साइन आ जाएगा, और यहाँ उसके बाद प्लस की जगह पे माइनस, और यहाँ पे साइन अल्फ़ा साइन बीटा। अगर यहाँ पे माइनस है तो ये दोनों फार्मूले सेम है, माइनस जब होगा तो दरमियान में प्लस आ जाएगा और वो बाकी सब कुछ सेम हो जाएगा, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, ठीक है। टेंजेंट में टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस होगा तो यहाँ भी प्लस होगा, टेंजेंट अल्फ़ा प्लस टेंजेंट बीटा डिवाइड बाई 1 माइनस टेन अल्फ़ा टेन बीटा, ठीक है। माइनस होगा तो सेम फार्मूला होगा, ऊपर माइनस और नीचे प्लस आ जाएगा, ठीक है। अब पहला हम प्रूफ लेते हैं, कास माइनस बीटा इज इक्वल टू कास बीटा। तो पहले हम इस आइडेंटिटी के थ्रू प्रूफ करते हैं इसको। कॉस माइनस बीटा इज इक्वल टू कॉस बीटा, ठीक है। अब इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लें स्टूडेंट्स, कॉस माइनस बीटा, और इस पे हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कॉस 0 माइनस बीटा, ठीक है, वापस इसी के बराबर आएगा ना। तो इस पे आप कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला अप्लाई कर लें। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा किसके बराबर है, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा। कॉस अल्फ़ा मीन 0, कॉस बीटा माइनस होगा तो प्लस, साइन अल्फ़ा मीन 0 साइन बीटा, ठीक है। अब कॉस 0 1 के बराबर है और कॉस बीटा यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, और साइन 0 जो है ना वो 0 के बराबर है इनटू साइन बीटा। ये डॉट मल्टीप्लिकेशन के लिए है तो यहाँ पे 0 आ जाएगा और ये कॉस बीटा, तो ये हमारे पास इसका प्रूफ है। अब इसको ग्राफ से कैसे देख सकते हैं हम, तो ग्राफ में आप इसको इस तरह देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास एक एंगल है बीटा, ठीक है, ये बीटा है आपके पास, और यहाँ पे आप इसका लेट से काज लेते हैं, काज बीटा। तो ये इसका एडजेसेंट साइड है x और ये इसका हाइपोटेन्यूज, तो क्या है x बाई आर, और यही बीटा आप यहाँ पे ले लें, और दिस इज x, ओके। तो यहाँ पे आप देखें जब एंगल बराबर है तो जो x है एडजेसेंट वो इस एंगल का भी एडजेसेंट x है और इस नीचे वाले का भी x है। मतलब ये है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी x एक्सिस पॉजिटिव है और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी x एक्सिस पॉजिटिव है। इस वजह से cos ऑफ द एंगल इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इज इक्वल टू द cos ऑफ द सेम एंगल इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास cos बीटा और यहाँ पे दिस इज़ लाइक माइनस बीटा, ओके। तो आप इसको यहाँ पे माइनस बीटा लिख लें, माइनस बीटा। तो cos बीटा इज़ x बाई आर एंड cos माइनस बीटा इज इक्वल टू x बाई आर। रेडियस दोनों जगहों पे, रेडियस हमेशा पॉजिटिव होता है क्योंकि ये हाइपोटेन्यूज हमेशा पॉजिटिव होता है क्योंकि हाइपोटेन्यूज डायरेक्शनलेस है। असल जो है ना वो एडजेसेंट और अपोजिट यानी x और y जो है ना वो पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकते हैं। तो यहाँ पे आप cos बीटा इज इक्वल टू x बाई आर और cos माइनस बीटा इज इक्वल टू x बाई आर, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। cos बीटा इज इक्वल टू cos माइनस बीटा, इन अदर वर्ड्स cos 30 इज इक्वल टू cos माइनस 30। तो एक ये फार्मूले के थ्रू हमने प्रूफ किया और एक ग्राफिकल तरीके से हमने प्रूफ कर लिया कि ये दोनों cos माइनस बीटा इज इक्वल टू cos बीटा के बराबर होता है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गई होगी।
अब हम इसका सेकंड पार्ट डिस्कस करते हैं, cos पाई बाई 2 माइनस बीटा, cos पाई बाई 2 माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन बीटा। इसका लेफ्ट हैंड साइड लें, ठीक है स्टूडेंट्स, और इसके लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है cos पाई बाई 2 माइनस बीटा। इस पे आप फार्मूला अप्लाई कर दें, माइनस वाला cos अल्फ़ा माइनस बीटा वाला। तो हमारे पास फार्मूला है cos अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू cos अल्फ़ा cos बीटा, माइनस होगा तो यहाँ पे प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, तो ये हो जाएगा cos अल्फ़ा cos बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक और बात भी मेंशन कर लूँ कि यहाँ पे पाई बाई 2 ये रेडियन में है, पाई बाई 2 रेडियन इज इक्वल टू 90 डिग्रीज, और वी कैन से दैट पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, ठीक है। और 1 रेडियन जो है ना, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई पाई, और पाई की वैल्यू 3.14 है, तो जब आप इसको 3.14 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 57.2 समथिंग या 3, ठीक है। तो ये 1 रेडियन की वैल्यू है, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, अब यहाँ पे cos पाई बाई 2 मीन्स cos 90 0 के बराबर है, तो 0 मल्टीप्लाई बाई cos बीटा, दिस डॉट इज़ फॉर मल्टीप्लिकेशन, प्लस साइन पाई बाई 2 जो है ना, साइन 90 मीन्स 1 के बराबर है, और साइन बीटा, ठीक है। अब यहाँ से 0 यहाँ से 1, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, साइन बीटा। ये हमारे पास प्रूफ है स्टूडेंट्स, तो ये प्रूव हो गया है। अच्छा, अब इसका जो ग्राफिकल पर्सपेक्टिव है, ग्राफिकल तरीके से हम इसको किस तरह देख सकते हैं, तो वो इस तरह है। ग्राफिकल तरीके से हमारे पास है cos पाई बाई 2 माइनस बीटा, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 90 से, दिस इज़ बीटा, ओके, 90 से हमने बीटा को सब्ट्रैक्ट किया है, ठीक है। तो इसका जो cos है वो किसके बराबर होगा, साइन बीटा के, यानी इसका cos ले यहाँ से इस एंगल का cos, और यहाँ पे इसका साइन वो बराबर हो जाएगा। और वो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि साइन जो है ना, यहाँ से स्टार्ट होता है इंक्रीज़ करना, सॉरी साइन यहाँ से डिक्रीज़, साइन यहाँ से 0 से स्टार्ट होके यहाँ 1 पे ख़त्म हो जाता है, और cos 1 से स्टार्ट होके ये 0 पे ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे लेट से अगर आप 30 लेते हैं, 30 एंगल, ये 30 एंगल है, बीटा इज इक्वल टू 30, तो ये एंगल किसके बराबर हो जाएगा, 60 के बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो cos है, cos इसका और साइन, यानी यहाँ पे cos हमारे पास क्या आ जाएगा, cos 60, ठीक है, और साइन क्या आ जाएगा, 30। तो इसमें आप वैल्यू पुट करें। इस एग्जांपल को हम देखते हैं, cos पाई बाई 2 माइनस 30 मीन्स पाई बाई 6 यानी 30, ठीक है। और इससे क्या आ जाएगा हमारे पास, और ये किसके बराबर होगा, cos, ये बेसिकली 90 माइनस 30 है, ठीक है, क्योंकि बीटा हमने किसके बराबर लिया, 30 के बराबर लिया है, और वो किसके बराबर है, साइन बीटा के, और बीटा किसके बराबर है, बीटा इज़ इक्वल टू 30, तो ये 30, ठीक है। तो आप देखें cos 60 और यहाँ पे साइन 30, cos 60 की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास, 1/2, और साइन 30 की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1/2, तो ये बराबर है, ठीक है स्टूडेंट्स। क्योंकि यहाँ पे जो एंगल बनता है एक्स एक्सिस के साथ, और यहाँ से जो एंगल बनता है, तो यहाँ पे जो एंगल होगा वो साइन का, और यहाँ पे एंगल कॉस का, या यहाँ पे एंगल कॉस का और यहाँ पे एंगल साइन का बराबर होगा, मींस कि cos 60 इज इक्वल टू साइन 30, ठीक है। इसी तरह
साइन 60 इज इक्वल टू कॉस 30, साइन 60 इज इक्वल टू कॉस 30, ठीक है। साइन 60 इज इक्वल टू कॉस 30। अगर इसको ग्राफिकल तरीके से आपको समझ आ गई तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आई तो फिर आप इसी मेथड को यूज़ करें। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसका पार्ट 3 सॉल्व करते हैं। cos पाई बाई 2 प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस साइन अल्फ़ा, ठीक है। तो cos पाई बाई 2 प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस साइन अल्फ़ा, ठीक है। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लें आप। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू कॉस पाई बाई 2 प्लस अल्फ़ा, और यहाँ पे cos का फार्मूला अप्लाई कर दें प्लस वाला, तो ये हमारे पास आ जाएगा cos अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू cos अल्फ़ा cos बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। तो यहाँ पे आपके पास cos अल्फ़ा मीन्स पाई बाई 2 cos अल्फ़ा cos बीटा माइनस प्लस है तो माइनस साइन अल्फ़ा मीन्स पाई बाई 2 और साइन बीटा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये अल्फ़ा है और ये बीटा है। तो cos पाई बाई 2 0 टाइम्स cos अल्फ़ा माइनस साइन पाई बाई 2 इज़ 1 टाइम्स साइन अल्फ़ा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये 0 हो जाएगा और माइनस, तो माइनस साइन अल्फ़ा, ये इसका प्रूफ है। ग्राफिकल तरीके से थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, मगर एक दफ़ा आपको समझ आ जाए तो फिर काफ़ी ईजी हो जाएगा। यहाँ पे cos अल्फ़ा बाई 2 प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस साइन अल्फ़ा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास दिस एंगल पाई बाई 2 प्लस अल्फ़ा, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एंगल बनेगा आपके पास, दिस इज़ अल्फ़ा, ठीक है। ये यहाँ पे अल्फ़ा और यहाँ पे अल्फ़ा अगर आप लें, इफ़ दिस इज़ आल्सो अल्फ़ा, तो इसका साइन और इसका साइन बराबर होगा। क्यों बराबर होगा इसका साइन? क्योंकि यहाँ पे अगर आप राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं और यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं, दोनों का जो y है वो पॉजिटिव है, ठीक है। दोनों का y पॉजिटिव है और ये किसके बराबर है? ये इसके बराबर है, तो दोनों का y भी पॉजिटिव है और ये भी। मतलब ये है कि फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में दोनों में y एक्सिस पॉजिटिव है, तो दोनों में साइन पॉजिटिव है। तो इस वजह से यहाँ पे जो एंगल बन रहा है और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, इनका कोरिस्पॉन्डिंग एंगल जो x एक्सिस के साथ बन रहा है वो, अगर ये दोनों एंगल सेम होंगे तो कोरिस्पॉन्डिंग एंगल जो x एक्सिस के साथ बन रहे वो भी सेम होंगे। तो इस वजह से इन दोनों का साइन सेम होगा, ठीक है। मतलब ये है दिस एंगल इज इक्वल टू साइन पाई बाई 2 माइनस अल्फ़ा, और ये एंगल किसके बराबर है? साइन पाई बाई 2 प्लस अल्फ़ा, ठीक है। ये दोनों एंगल सेम होंगे, ठीक है। और ये एंगल बेसिकली किसके बराबर है? ये कॉस के बराबर है, ठीक है। ये एंगल हमने यहाँ पे पढ़ा है कि हाँ यहाँ पे इसका, मगर यहाँ पे कॉस है, यहाँ पे साइन है, ठीक है। और यहाँ पे इस एंगल का कॉस क्या होगा हमारे पास? वो नेगेटिव होगा। क्यों नेगेटिव होगा? क्योंकि सेकंड क्वार्टर में कॉस नेगेटिव के बराबर है। तो इस वजह से ये जो है ना, ये कॉस के बराबर होगा मगर नेगेटिव कॉस के बराबर होगा। देखें दोबारा, ये जो एंगल है ये किसके बराबर है? कॉस, यहाँ पे अल्फ़ा बन रहा है, तो दिस एंगल इज इक्वल टू कॉस ऑफ दिस एंगल, ठीक है। अब ये एंगल इसके बराबर है और ये एंगल कॉस के बराबर है 90 माइनस दिस एंगल, ठीक है। मगर क्योंकि एंगल यहाँ पे है तो इस वजह से ये कॉस क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं है तो कमेंट में पूछ लें, तो मैं ट्राई करूँगा दोबारा एक्सप्लेन करने की। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसका फोर्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं। साइन अल्फ़ा बाई 2 प्लस अल्फ़ा, साइन पाई बाई 2 प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू कॉस अल्फ़ा, ठीक है। इसका आप लेफ्ट हैंड साइड ले लें स्टूडेंट्स। साइन पाई बाई 2 प्लस अल्फ़ा,
यहाँ पे साइन का फार्मूला अप्लाई करें प्लस वाला, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। तो यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करें स्टूडेंट्स, तो साइन पाई बाई 2 और कॉस अल्फ़ा यानी साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, कॉस पाई बाई 2 साइन अल्फ़ा। ठीक है, तो यहाँ पे साइन पाई बाई 2 एक्सक्यूज़ मी, साइन पाई बाई 2 मीन्स साइन 90 विच इज़ इक्वल टू 1, तो 1 टाइम्स कॉस अल्फ़ा, और कॉस पाई बाई 2 0 के बराबर है, तो ये सब कुछ 0 हो जाएगा, 0 टाइम्स साइन अल्फ़ा। ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉस अल्फ़ा, तो ये इसके बराबर है। अच्छा, इसका ग्राफिकल मेथड से हम किसको किस तरह देख सकते हैं, तो ग्राफिकल तरीके से इसका ये है कि हम इससे पहले जो हम डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पे अगर जो एंगल बन रहा है हमारे पास, अगर ये एंगल अल्फ़ा है, ठीक है, और ये एंगल हमारे, अगर ये अल्फ़ा है तो ये एंगल किसके बराबर हो जाएगा, अगर ये दोनों बराबर है तो दिस इज़ आल्सो अल्फ़ा। ठीक है, ये दोनों अगर दोनों बराबर है तो इसका साइन और इसका साइन बराबर होगा। एक्सक्यूज़ मी, तो यहाँ पे लेट से अगर हम ये 30 का लेते हैं और ये भी 30 का लेते हैं, तो यहाँ से ये एंगल किसके बराबर हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, क्योंकि ये 30 है तो ये 60, तो क्योंकि ये पूरा 90 है, और यहाँ से ये एंगल कितना हो जाएगा, यहाँ से ये एंगल आप देखो 60 30 और 30 ना, तो ये 120 हो जाएगा टोटल। ये जो एंगल है ना, ये वाला, ये एंगल हो जाएगा 120 का। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका साइन और इसका साइन बराबर है, यानी साइन ऑफ दिस एंगल इज इक्वल टू साइन ऑफ दिस एंगल, और इसका साइन इसके कॉस के बराबर है। तो इस वजह से हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि साइन पाई बाई 2 प्लस अल्फ़ा, साइन पाई बाई 2 प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू कॉस अल्फ़ा। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप एनी कमेंट में पूछ सकते हैं। स्टूडेंट, हम इसको एक और पर्सपेक्टिव से भी देख सकते हैं, वो इस तरह कि यहाँ पे आप एक एंगल बना दें, लेट्स से दिस इज़ अल्फ़ा, ठीक है, यहाँ भी अल्फ़ा बना दें, तो ये जो अल्फ़ा है बेसिकली ये यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर ये अल्फ़ा है तो दिस इज़ पाई बाई 2 माइनस अल्फ़ा। ठीक है, और हमने ऑलरेडी ये फार्मूला डिस्कस किया है कि ये वाला देख लें आप लोग, ये एंगल हमारे पास क्या है, ये अल्फ़ा हमारे पास, अगर ये अल्फ़ा है तो ये पाई बाई 2 माइनस अल्फ़ा हो जाएगा, और ये एंगल जो है, ये एंगल ये बेसिकली हमारे पास हो जाएगा पाई बाई 2 प्लस अल्फ़ा। ठीक है, और ये एंगल आपस में बराबर है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि साइन ऑफ, क्योंकि इसका साइन और इसका साइन बराबर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं साइन पाई बाई 2 प्लस अल्फ़ा, ये जो एंगल है पाई बाई 2 प्लस अल्फ़ा है, और ये जो एंगल है पाई बाई 2 माइनस अल्फ़ा है, दोनों का साइन बराबर है। ठीक है, और साइन पाई बाई 2 माइनस अल्फ़ा जो है ना, वो कॉस अल्फ़ा के बराबर है। तो ये इसका ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन है स्टूडेंट्स। अगर ये मुश्किल है तो फिर आप यहाँ तक सिर्फ इसी के साथ स्टिक रहें, इसी को इस तरीके से सॉल्व करें। अगर ग्राफिकल तरीके से आपको समझ आ गई है तो ये बहुत अच्छा है। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कैंडी कमेंट में पूछ सकते हैं।